Hello everyone. Beta, we had completed chapter 5 and chapter 8 of geography. Today we will start next chapter of our book, that is chapter 14, regional powers. Regional का मतलब क्षेत्रीय, powers शक्तियाँ. In chapter 10th and 11th we read about the small kingdoms in northern India, small kingdoms in southern India. फिर हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा था. अब ये दिल्ली सल्तनत से आगे का टाइम पीरियड है. याद है आपको? राष्ट्रकूट, पाला, प्रतिहारा, चालुक्य, चौहान, परमार, इन सब के बारे में पढ़ा था. और आज हम पढ़ेंगे इनसे आगे, सल्तनत से आगे. ठीक है? The weakening of Delhi Sultanate had begun from the Muhammad bin Tughlaq. दिल्ली सल्तनत मोहम्मद बिन तुगलक की टाइम पीरियड से ही कमजोर होने लगी थी. The sultans were not able to provide effective supervision over the southern provinces. The sultan were not able to provide effective supervision over the southern provinces. सुल्तान का दक्षिण में जो टेरिटरीज थी उनके ऊपर इम्पैक्ट नहीं था, क्योंकि वो उसके कंट्रोल में नहीं थे, दूर हो चुके थे ना. धीरे धीरे इन एरिया से दिल्ली के सुल्तान का कंट्रोल जो है वो कम होता जा रहा था. द रिजल्ट वाज दैट ड्यूरिंग द 15th century many independent kingdoms emerged in India. इसके परिणाम स्वरूप इसका रिजल्ट क्या निकला कि 15वीं शताब्दी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्वतंत्र साम्राज्य बन गए. इन इंडिया foremost among them were, और उनमें से जो प्रमुख थे, विजयनगर, तेनालीरामा जहाँ पर थे, भामनी, अहोम, मेवाड़, मारवाड़ एंड द कश्मीर. राजा सुल्तान जो है पहले लगभग पूरे हिंदुस्तान पर शासन कर रहे थे. मोहम्मद बिन तुगलक के बाद सल्तन पीरियड जो है वो कमज़ोर पड़ने लगी और पूरा भारत जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बैठ गया. जैसे कि दिल्ली में लोधी रह गए, राजस्थान में मारवाड़, दक्षिण में भामनी, लोधियों का साम्राज्य था मारवाड़ और मेवाड़ पर. ठीक है? ऐसे ही कश्मीर और श्रीनगर किसी और के कंट्रोल में आ गए. भामनी साम्राज्य दक्षिण में, और साउदर्न मोस्ट में विजयनगर, और असम के अंदर और ब्रह्मपुत्र नदी से लगता हुआ जो हिस्सा था वहां पर अहोम था. विजयनगर, लेट अस स्टार्ट. हम इन सब के बारे में, विजयनगर, भामनी, अहोम, मेवाड़, मारवाड़ एंड कश्मीर, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके. सो लेट अस स्टार्ट विद द विजयनगर. Vijayanagar kingdom was formed by the two sons of Sangam, हरिहर एंड बुक्का. विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की संगम के दो पुत्रों ने, हरिहर और बुक्का. ये राजाओं के नाम हैं. हरिहर और बुक्का जो कि संगम राजा के दो पुत्र थे, उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी in 1336 CE with the inspiration of their guru विद्रन्या. विद्रन्या जो उनके गुरु का नाम था, अपने गुरु के नाम पर उन्होंने एक शहर बसाया और उस शहर का नाम गुरु के नाम पर रखा, विजयनगर. They established an independent Hindu state of Vidyanagar
और विजयनगर ऑन द बैंक ऑफ द रिवर तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी के किनारे उन्होंने, दोनों भाइयों ने, एक स्वतंत्र हिंदू साम्राज्य की स्थापना की। इट इज नाउ कॉल्ड हम्पी, और आज के समय में इसे हम्पी कहा जाता है। बोथ द brothers dominated the whole of Hoysala territories with the assistance of their three brothers. अपने तीन छोटे भाइयों की सहायता से उन दोनों बड़े भाइयों हरिहर और बुक्का ने पूरे होयसाला साम्राज्य को अपने कंट्रोल में ले लिया था। बुक्का succeeded his brother Harihar in 1356. बुक्का succeeded his brother Harihar. He ruled. अपने भाई हरिहर की मृत्यु के बाद बुक्का 1356 में गद्दी पर बैठा। 1336 में विजयनगर की स्थापना हुई। 1356 में यानी कि 20 साल शासन करने के बाद हरिहर की मृत्यु होगी और बुक्का जो है वो शासक बन गए। अगले 21 साल तक, इट मींस ही रूल्ड अप टू 1337. ड्यूरिंग दिस पीरियड ही एक्सपैंडेड हिज होल्ड फर्दर। और ये वो टाइम पीरियड था जब पूरे के पूरे साम्राज्य पर उनका अधिकार था। कृष्णदेव used to dress up as common man, roam around his kingdoms at night to know the problems of his subject. 1336 में Vijayanagar was established. Till 1356 Bukka Harihar ruled over there. In 1356 Bukka became the ruler of Vijayanagar or Vidyanagar. He ruled up to 1377. Devarya I and Devarya II were the famous rulers of Vijayanagar Empire. देवारिया I और देवारिया II विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख शासक थे। कृष्णदेव राय was the last famous ruler of विजयनगर. कृष्णदेव राय विजयनगर के आखिरी राजा थे। He belonged to the तुल्लव डायनेस्टी, और वो तुल्लव डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, तुल्लव वंश से बिलोंग करते थे। He was a great general and an able administrator. वो एक महान शासक थे और योग्य एडमिनिस्ट्रेटर थे। एक महान कमांडर थे और योग्य प्रशासक थे। His period is considered as the best and the most prestigious period of तुल्लव डायनेस्टी. उनके समय को तुल्लव डायनेस्टी का सबसे मूल्यवान या सबसे बेस्ट पीरियड कहा जाता है। इस पीरियड इज कंसीडर्ड द best and the most prestigious period of Tullav dynasty. He had a group of 8 celebrated intellectuals. उनके पास 8 विद्वानों का एक समूह था जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। He had a group of 8 celebrated intellectuals. उनके पास 8 जो है वो विद्वान थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। कृष्णदेव आर्य यूज्ड टू ड्रेस अप. कृष्णदेव आर्य एक आम आदमी की तरह कपड़े पहनकर, वस्त्र धारण करके अपने साम्राज्य में रात के समय घूमते रहते थे ताकि लोगों की समस्याओं को जान सकें। कृष्णदेव जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, कहानियों में दिखाते हैं, राजा जो है रात को वेश बदल के, ऐसा ही था। राजा कृष्णदेव राय जो है वो ऐसे ही थे, रात को वेश बदलकर आम आदमी का भेष बनाकर वो पूरे राज्य में घूमते थे ताकि अपनी प्रजा की समस्याओं को जान सके। तेनालीराम, whose stories children love to read and listen, was the chief minister of कृष्णदेव आर्य. तेनालीरामा जिसकी कहानियां सुनकर बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, पढ़ते हैं, जिसकी कहानियां पढ़ना बच्चों को पसंद है और वो खुश हो जाते हैं सुन के, वो कृष्णदेव आर्य के कृष्णदेव राय के प्रमुख मंत्री थे। कृष्णदेव राय के प्रमुख मंत्री कौन थे? तेनाली रामा। ठीक है। द रूलर्स ऑफ
Vijayanagar were mostly involved in battles with Bahmani kingdom. विजयनगर के जो राजा थे वो निरंतर बहमनी राजाओं के साथ लड़ते रहते थे. दे वर क्योंकि सेना की अगर बात की जाए तो विजयनगर साम्राज्य की सेना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और बहमनीज की इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी. दे वर मिलिटरली स्ट्रॉन्गर देन ब्राह्मण्स. ब्राह्मणीज से वो ज़्यादा ताकतवर थे, उनकी सेना ज़्यादा विशाल थी. The main reason for the conflict was the domination on Raichur Doab, which was a rich and fertile soil area. ठीक है, यहाँ पर ये रायचूर है. इस एरिया को लेकर जो तुंगभद्रा नदी के किनारे ये विजयनगर है और यहाँ पर है बहमनी साम्राज्य. और ये जो हिस्सा है इसको लेकर ये आपस में सदा लड़ते ही रहते थे क्योंकि दोनों नदियाँ यहाँ से होकर गुजरती थी. तो ये बड़ी फर्टाइल लैंड थी, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी. और जितना उसमें क्योंकि व्यापार तो थे नहीं, इंडस्ट्रीज तो थी नहीं, तो खेती का ही चीज़ों का ही व्यापार होता था. तो जिसके पास ये हिस्सा होगा उसकी पोजीशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी. सो दे ऑलवेज द मेन रीजन फॉर द कॉन्फ्लिक्ट वॉज द domination of Raichur, which was a rich and fertile area. Domingo Pace from Portugal, Abdul Razak from Persia, and other foreign visitors have written a lot in praise of the administration and flourishing trade of Vijayanagar. Domingo Pace from पुर्तगाल के डोमिंगो पेस, अब्दुल रजाक फ्रॉम पर्शिया, ईरान जिसे अब कहते हैं. एक टाइम में वो पारसियों का देश होता था लेकिन धीरे धीरे वो मुस्लिम कंट्री बन गया. पर्शिया के अब्दुल रजाक एंड अदर फॉरेन विजिटर्स, और दूसरे विदेशी जो विजिटर्स थे उन्होंने विजयनगर राज्य की प्रशासन व्यवस्था के बारे में बहुत कुछ लिखा है कि विजयनगर के अंदर प्रशासन व्यवस्था बहुत अच्छी थी. व्यापार जो है वो अपनी चरम पर था. राजा जो है वो व्यापारियों की सहायता करते थे. इसका मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था इंडिया का वो बहुत बढ़िया था. नेक्स्ट है द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा था, अब हम ये पढ़ेंगे. द हेड ऑफ द स्टेट वॉज द किंग. राज्य का मुखिया जो है वो कौन होता था, राजा होता था. He ruled with the help of a council which included eminent nobles appointed by him. The head of the state was the king. राजा जो है वो राज्य का मुख्य होता था. He ruled with the help of a council, और वो काउंसिल की हेल्प से शासन करता था, which included eminent nobles appointed by him. The king was the chief of administration. राजा प्रशासन का मुखिया था. आर्मी और जुडिशरी का काम भी वही संभालता था, यानी कि न्याय का कार्य जो है वो राजा का था और जो फैसला राजा सुना देता था उसके खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता था. द काउंसिल could advise the king but the king was not bound to act upon it. मंत्रीगण राजा को प्रशासन व्यवस्था चलाने के लिए सलाह देते थे. देखिए राजा जो है वो सर्वोपरि था, जो राजा कहता था वही होता था क्योंकि राजा बुद्धिमान थे और खुद ही ये जाकर देखते थे कि क्या समस्याएं चल रही हैं और लोगों की क्या क्या ज़रूरतें हैं. ठीक है. तो द किंग वॉज द चीफ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. राजा ही साम्राज्य का मुखिया था. सेना का प्रमुख सेनापति भी राजा ही था. सेना भी राजा के कंट्रोल में थी, न्याय व्यवस्था भी राजा के कंट्रोल में थी, यानी कि जुडिशरी जो है कोई भी जो फैसला होता था उसको करने का काम राजा का ही था. द काउंसिल कुड एडवाइज द किंग. काउंसिल केवल राजा को सलाह दे सकती थी बट द किंग वॉज नॉट बाउंड टू एक्ट अपॉन इट. लेकिन राजा उनकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं था, यानी कि जरूरी नहीं जो सलाह उन्होंने दी है राजा उसको मानेगा, ऐसा कोई नियम नहीं था.
नेक्स्ट है द coins of that period indicate that the king Allah followed वैष्णविज्म। उस समय के जो सिक्के मिले हैं बेटा, उसको देखकर ये लगता है कि उस समय राजा जो हैं वो वैष्णव थे, वैष्णव धर्म का पालन करते थे और हिंदू देवी देवताओं में वो विश्वास रखते थे, विष्णु, शिव, कृष्णा। लुक एट द कॉइन, देखिए शिव शंकर पार्वती की पिक्चर्स पे दिखाई दे रही है। The coins of that period indicate that king followed the वैष्णविज्म। उस समय के सिक्के देखते हैं तो पता लगता है कि राजा जो है वो वैष्णव था, यानी कि शिव और विष्णु की आराधना करते थे, सनातन धर्म में उनका विश्वास था। The empire was divided into provinces for efficient administration। साम्राज्य को प्रशासन व्यवस्था अच्छे से चलाने के लिए अलग अलग हिस्सों में बांटा गया था, जैसे कि राज्यास, कोटम, नाडु, ग्राम। राज्यास क्या थे? जो प्रोविंसेस थी, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। राज्य, पहले राज्य को डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा गया था। डिस्ट्रिक्ट्स को नाडु में, नाडु यानी कि ग्रुप ऑफ विलेजेस, यानी कि तमिलनाडु जो है वो ग्रुप ऑफ विलेजेस था। उसके बाद है ग्राम, ग्राम का मतलब विलेज। तो ग्रुप ऑफ विलेजेस जो हैं उनको नाडु कहते थे। एक एक नाडु के अंदर कई कई गांव होते थे, ग्रुप है ना, तो ग्रुप ऑफ विलेजेस वर नॉन एज नाडु। 84 to 100 विलेजेस वर देयर, पहले भी पढ़ा था हमने, 24 परगना। तो कई सारे गांव मिलाकर एक नाडु बनता था और ग्राम का मतलब होता था